और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ आइए जानते हैं। श्रेया को थोड़ी शर्म आ गई और वो बस उन लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। वो अभी बस बैठी ही थी कि तभी उसने देखा कि काव्या और उसकी माँ चलकर उसी की तरफ आ रहे हैं। वो दोनों बाहर फंसी हुई थी। काव्या भी अंदर आना चाहती थी लेकिन उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं थी। हालांकि कबीर की बुआ मिस निमृत ने उन्हें अंदर आने दिया, पर अब वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। काव्या की माँ बोली, कबीर को फोन करो, उसे कहो कि वो तुम्हें अंदर इनवाइट करे। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी सब लोग आराम से अंदर बाहर जा सकते हैं लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। काव्या बोली, बस करो मॉम, मुझे उसे फोन क्यों करना चाहिए? अगर मैं अंदर नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। और एरिक बस एक बूढ़ा आदमी है और इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। काव्या की माँ बोली, उसे कौन देखना चाहता है? मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम्हें अंदर जाकर कपूर फैमिली के रिश्तेदारों से मिलना चाहिए। उनके साथ अपनी अच्छी जान पहचान बनाओ। जब तुम्हारे बच्चे का जन्म होगा तो वो लोग इस बच्चे के अंकल आंटी होंगे। काव्या चल ही रही थी कि तभी उसने देखा कि श्रेया वहां पर बैठी हुई है। काव्या ने सीधे सीधे श्रेया से पूछा, क्या तुमने कबीर से कहा कि वो मुझे ऐसे इग्नोर करे? क्या इसीलिए कबीर मेरे साथ इस तरीके से पेश आ रहा है? श्रेया बोली, तुम क्या बकवास कर रही हो? काव्या गुस्से से पलटकर बोली, इतनी भोली होने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी ये छोटे मोटे पैतरे, ये सब तुमने जरूर किया होगा। तुम कबीर के दिमाग में ये बात डाल रही हो कि वो मुझे इग्नोर करे। तुम जानबूझकर उसे मुझसे दूर करना चाहती हो। श्रेया बोली, वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है या नहीं इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें कबीर के घर पर रहने में कोई परेशानी हो रही है तो तुम जा सकती हो। तुम मुझसे ये सब बातें करने क्यों आ जाती हो? काव्या ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ये मत सोचना कि आज तुम जीत गई हो। हमारे पास वक्त की कोई कमी नहीं है। देख लेंगे कि कौन कितने पानी में है। श्रेया ने कहा, ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे मुकाबला करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दे देती हूँ कि ये फालतू की कहानियां मत बनाओ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे क्या कह रही हो, लेकिन दूसरों को जाकर ये कहना कि तुम्हारे पेट में कबीर का बच्चा है, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि उसका क्या असर पड़ेगा? क्या तुम इस बात से खुश हो कि लोग कबीर के बारे में गलत सोच रहे हैं? अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने बारे में। काव्या बोली, यहाँ पर सिर्फ मैंने अपने बारे में क्या सोचा है? मैंने किसी से क्या कहा? जो भी मैंने कहा वो सच है और तुम मुझे सेल्फिश बुला रही हो। मुझे लगता है कि सेल्फिश तो तुम हो। तुम साफ तौर पर जानती हो कि मेरे पेट में उसका बच्चा है, लेकिन तुम उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो। क्या तुम ये नहीं चाहती कि कबीर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बना रहे? श्रेया बोली, मैं कबीर की वाइफ हूँ, क्या तुम्हें कोई गलतफहमी है? काव्या बोली, क्या तुमने उसे मुझसे नहीं छीना था? हाँ, अगर तुम ना होती तो क्या कबीर ने मुझसे कभी ब्रेकअप किया होता? मैं बस तुमसे अपना सब कुछ वापस ले रही हूँ। इस बारे में सोचते हुए काव्या का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो रहा था। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हारी नजरों में कबीर बस एक खिलौना है, जबकि वो तो एक इंसान है। काव्या गुस्से से बोली, अरे यार, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम मुझे ये बताओगी कि कबीर क्या है और क्या नहीं? मैं कबीर को बचपन से जानती हूँ और बचपन से उससे प्यार करती हूँ। तुम हमारे बीच में आ गई। अगर कबीर तुम्हारे साथ ना हो तो तुम्हारी औकात क्या है? तुम बस एक नाजायज औलाद हो। तुम्हारी कोई औकात तक नहीं है और तुम मुझे ये बता रही हो कि मैं सेल्फिश हूँ। क्या तुम खुद जानबूझकर अपने फायदे के लिए कबीर से नहीं चिपकी हुई, क्योंकि तुम अब ये ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती? हाँ, अगर कबीर ना होता तो तुम कभी भी एक सेलिब्रिटी नहीं होती और यहाँ पर आकर एरिक से मिलना तो बहुत दूर की बात है। तुम इस घर के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाती। श्रेया उठकर खड़ी हो गई और उसने घूर कर काव्या की तरफ देखा और बोली, काव्या प्लीज तमीज से बात करो। काव्या गुस्से से बोली, क्यों? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? आओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। क्या तुम्हें डर है कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारा सब कुछ तुमसे छिन जाएगा? हाँ, तुम बस एक एक्ट्रेस हो। क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम मुझे हाथ तक लगा सको? काव्या को इस बात का कोई डर नहीं था कि श्रेया उस पर हाथ उठा देगी। अगर श्रेया उसे हाथ लगाने की हिम्मत करती तो काव्या के लिए तो और भी अच्छा होता। वो सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर ये बता देती, क्योंकि श्रेया उससे छुटकारा पाना चाहती थी और चाहती थी कि उनके घर से वो निकल जाए, इसीलिए वो उस पर हाथ उठा सकती थी। काव्या भी देखना चाहती थी कि अगर श्रेया ऐसा करती है तो सब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो जानती थी श्रेया ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। श्रेया वहीं पर खड़ी रही और बिल्कुल भी नहीं हिली। हालांकि अंदर ही अंदर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कोई कदम नहीं बढ़ाया। श्रेया बोली, ठीक है, अगर तुम यही मानकर बैठना चाहती हो कि ये बच्चा कबीर का है तो जाओ, जो करना है करो। लेकिन बेहतर होगा अगर तुम इस बारे में पूरी तरह से श्योर हो, वरना जब ये बच्चा उसका नहीं निकलेगा तो तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही अपना मजाक बनवा लोगी। श्रेया की बातें सुनकर काव्या का मुंह बंद हो गया, पता नहीं क्यों, लेकिन अब उसे थोड़ी तो चिंता हो रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हल्का सा बदल गए। उसके बाद वो श्रेया पर हाथ उठाने वाली थी। वो बोली, बेशर्म औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बदुआ दे रही हो। श्रेया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, काव्या, तुमने मेरे बाल खराब किए, मेरा चेहरा खराब करने की कोशिश की और तुम अभी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रही हो। काव्या बोली, तो तुम क्या कर लोगी? तुम्हारी औकात क्या है? मेरा जो मन करेगा मैं करूंगी और कोई मुझे नहीं रोक सकता। ठीक उसी वक्त पीछे से एक सख्त आवाज उठी, ठीक है, आगे बढ़ो, तुम हो कौन? तुम बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रही हो। श्रेया ने नजरें उठाकर देखा तो वरुण वहां पर ड्रिंक्स के साथ वापस आ चुका था। काव्या ने भी पलट कर देखा। जब उसने वरुण को देखा तो काव्या की माँ ने जल्दी से काव्या को डर के मारे पीछे खींच लिया। वरुण जैन फैमिली का बेटा था और उसे सब लोग जानते थे। हर कोई इस बारे में जानता था कि वो कितना खतरनाक था। वो हमेशा से बहुत पंगे करता था। अब वो पहले से काफी मैच्योर हो गया था, लेकिन अभी भी अपने कारनामों के लिए वो फेमस था और क्योंकि वो जैन फैमिली का बेटा था इसलिए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो लोग बस उसे अपनी मनमर्जी करते हुए देख सकते थे। काव्या ने जल्दी से इसीलिए उसे हेलो बोला। आहूजा फैमिली के लिए जैन फैमिली से पंगा लेना बहुत बड़ी बात थी। आहूजा फैमिली जैन फैमिली के आसपास भी नहीं थी, खासकर वरुण। ये किसी को कुछ नहीं समझता था। वरुण ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम श्रेया पर धौंस जमा रही हो? काव्या का चेहरा एकदम से बदल गया और वो बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वरुण बोला, लेकिन मैंने तो अभी अभी साफ साफ अपनी आंखों से सब देखा है। तुमने अपना हाथ उठाया और तुम श्रेया को मारना चाहती थी, क्यों? ऐसा नहीं है? काव्या घबराते हुए बोली,
मैं तो बस मजाक कर रही थी। मिस्टर वरुण, ये बस मेरे और श्रेया के बीच का एक पर्सनल मैटर है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। वरुण बोला, किसी और से कोई लेना देना नहीं है? ये बात श्रेया के बारे में है तो इसका डेफिनेटली मुझसे भी लेना देना है। काव्या ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। वरुण हमेशा से किसी राजा महाराजा की तरह रहता था, उसे किसी की परवाह नहीं थी और वो बहुत मुश्किल से ही किसी को पसंद करता था। वो एक बहुत ही घमंडी इंसान था और अक्सर दूसरों को इग्नोर करता था। आमतौर पर वो किसी से ढंग से बात तक नहीं करता था, तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे श्रेया से फर्क पड़ता है? वरुण तुरंत बोला, श्रेया मेरी दोस्त है। श्रेया पर धौंस जमाना मतलब मेरे मुंह पर थप्पड़ मारना। क्या तुम अभी भी ये कहोगी कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है? उसके बाद वरुण ने श्रेया की तरफ देखा और उसने पूछा, क्या ये अभी तुम पर हाथ उठाना चाहती थी? श्रेया को भी उम्मीद नहीं थी कि वरुण काव्या के साथ इतनी सख्ती से पेश आएगा। नेचुरली वो नहीं जानती थी कि वरुण हमेशा से ऐसा ही है। यहाँ तक कि जब काव्या पहले कबीर के साथ रिलेशनशिप में थी तब भी वरुण उसकी कोई परवाह नहीं करता था, और अब तो उसे उसकी परवाह करने की जरूरत ही क्या थी। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। बेशक काव्या ने वरुण को गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं की। वो जानती थी कि आहूजा फैमिली और जैन फैमिली के बीच जमीन आसमान का फर्क है। काव्या बस इतना ही बोली, तुमने मुझे श्रेया को मारते हुए कहाँ देखा? वरुण बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसे मारा या नहीं, श्रेया से माफी मांगो। काव्या बोली, मैं उससे माफी क्यों मांगू? वरुण ने अपनी आंखें सिकोड़कर धमकाते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारी मर्जी। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो बहुत ही खतरनाक लग रही थी। काव्या ने देखा कि श्रेया बड़े आराम से वहां पर खड़ी हुई थी। उसे तो कुछ पता भी नहीं था कि श्रेया वरुण की इतनी अच्छी दोस्त कब से बन गई। उस वक्त काव्या बस खुद को जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट करने में बिजी थी। उसने बाकी चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। नेचुरली वो ये भी नहीं जानती थी कि श्रेया बदल चुकी है। उसने ये न्यूज देखी थी कि एंटरटेनमेंट सर्कल में श्रेया का दबदबा बढ़ रहा है, तो वो ये भी जानती थी कि श्रेया ने WW पार्टी में हिस्सा लिया था। उसने ये भी सुना था कि श्रेया में कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो बदलाव एग्जैक्टली क्या है। काव्या अपने दांत पीसते हुए बोली, मैं माफी नहीं मांगूंगी। तभी वरुण ने अचानक से श्रेया का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़कर वो श्रेया से बोला, ये औरत अभी अभी तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर रही थी? क्या तुम इसे सबक नहीं सिखाना चाहती? श्रेया एकदम से जम गई और उसने वरुण की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की शैतानी थी, मानो श्रेया उससे इन्फ्लुएंस हो गई हो, और उसने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। इसलिए वरुण ने श्रेया का हाथ ऊपर उठाया और सीधे काव्या के मुंह पर एक तमाचा चढ़ दिया। पहले काव्या को समझ नहीं आया था कि वरुण के कहने का क्या मतलब है। अब ये तमाचा लगने के बाद ही उसे उसका मतलब समझ आया। उसने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम? वरुण वहीं पर खड़ा रहा और काव्या की तरफ देखते हुए पूछा, क्या इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है? मुझे औरतों पर हाथ उठाना पसंद नहीं है, वरना मैं खुद तुम्हें ये तमाचा लगा देता। काव्या ने उन दोनों की तरफ देखा और गुस्से के मारे वो कांप रही थी। लेकिन वरुण आगे बोला, एकदम सही, इस वक्त श्रेया ने तुम्हें ये तमाचा मारा है, लेकिन अगर तुम किसी को ये ब्लेम करना चाहती हो तो मुझे करना। अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो मुझसे लो। मैंने इसका हाथ उठाकर तुम्हें मारा, तो अब तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम वापस मुझे मारना चाहती हो या कुछ और करना चाहती हो? वरुण की आंखें एकदम कठोर थीं। उसने श्रेया को इतने खुले आम प्रोटेक्ट किया और यहाँ तक कि सारी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार था। काव्या ने वरुण की तरफ उंगली उठाई और बोली, तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की? वरुण को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने काव्या की तरफ देखा और उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था मानो वो पूछ रहा हो कि हाँ मैंने तुम्हें मारा तो तुम क्या कर लोगी? काव्या इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो वरुण का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। आहूजा फैमिली जैन फैमिली का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसीलिए काव्या को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वरुण ने चिढ़कर काव्या की तरफ देखा और फिर श्रेया से बोला, लगता है मिस काव्या को कोई और दिक्कत नहीं है। अगर ये आगे से कभी भी तुम पर धौंस जमाने की हिम्मत करे तो तुम मुझे बता देना। मैं अभी यहाँ पर सबके सामने कह देता हूँ, तुम पर धौंस जमाना मुझ पर धौंस जमाने जैसा है, यानी कि वरुण जैन पर। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कौन करेगा। मेरे पास बहुत वक्त है। अगर किसी को मेरे साथ कोई गेम खेलना है तो मैं लास्ट तक खेलूंगा। काव्या ये सुनकर भौचक्की रह गई। उसने गुस्से से श्रेया की तरफ देखा और फिर इस घमंडी वरुण की तरफ। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो बस उन्हें मार देना चाहती थी। आखिरकार वो आहूजा फैमिली की बेटी थी। वो बाहर के लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और उसे कभी किसी ने इस तरीके से ट्रीट नहीं किया था। हालांकि आहूजा फैमिली और जैन फैमिली का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन वो लोग कभी एक दूसरे के खिलाफ भी नहीं गए थे। आज पहली बार ऐसा हो रहा था और वो भी श्रेया की वजह से। इसीलिए नेचुरली काव्या ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन काव्या की माँ ने उसे रोक दिया। उन्होंने जल्दी से काव्या को कसकर पकड़ लिया क्योंकि उन्हें डर था कि वो टाव में आकर कुछ कर न दे। वरुण बड़े ध्यान से बहुत देर तक उसकी तरफ देखता रहा और फिर श्रेया से बोला, चलो चलें। श्रेया भी चीजों को बद से बदतर नहीं बनाना चाहती थी। अब जो कुछ हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था, इसलिए वो वरुण के साथ चली गई। जब वो दोनों वहां से जा चुके थे और दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहे थे, तब काव्या की माँ ने काव्या को छोड़ दिया। काव्या गुस्से से बोली, मॉम आप क्या कर रही हो? मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। काव्या की माँ अभी अभी इतना ज्यादा डर गई थी कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। वो बोली, बकवास मत करो, तुम उनसे कैसे लड़ सकती हो? वो वरुण है, वरुण जैन। उससे पंगा लेने की हिम्मत भला कौन कर सकता है? काव्या बोली, अगर वो वरुण जैन है तो क्या हुआ, मैं उससे नहीं डरती। काव्या की माँ बोली, बेवकूफ मत बनो। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी पूरी फैमिली उनकी फैमिली के खिलाफ चली जाए? तुम अच्छे से जानती हो कि हम लोग उनसे कभी नहीं जीत सकते। अगर तुम्हें उससे डर नहीं लगता तो क्या? अगर तुम एक उंगली भी लगाने की हिम्मत करोगी तो तुम्हें बचाएगा कौन? मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तुम्हें लगता है तुम्हारी ऐसी हरकतें करने के बाद हमारी फैमिली आराम से रह पाएगी? जरा दिमाग लगाओ काव्या, उसके खिलाफ मत जाओ।
काव्या ने अपने गाल पर हाथ रखा और वो घिनौने तरीके से बोली, मैं? तो आप क्या चाहती हैं? मैं बस ये सब टॉलरेट करती रहूं? उसने सच में मुझ पर हाथ उठाया। काव्या की माँ को भी अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, यहाँ तक कि वो खुद भी उस पर हाथ उठाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर उन्हें बुरा लग भी रहा था तो क्या, स्टेटस और पावर तो बदली नहीं जा सकती थी। अगर वो लोग उनसे नहीं जीत सकते थे तो मतलब नहीं जीत सकते थे। उन दोनों के बीच का फर्क बहुत बड़ा था। वो लोग वरुण की फैमिली का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। काव्या की माँ बोली, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग उनसे जीत भी नहीं सकते काव्या। ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए क्योंकि वरुण श्रेया के साथ खड़ा है और हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। काव्या का हाथ अभी भी उसके गाल पर ही था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने पैर पटक कर वहां से चली गई। श्रेया को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वरुण इस तरीके से उसका साथ देगा। उसने वरुण की तरफ देखा और बोली, अभी तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू। वरुण ने ये सुना और कुछ नहीं कहा। उसे श्रेया पसंद थी। वरुण जैसे लोगों को सबसे ज्यादा लाड प्यार की आदत थी। अगर वो किसी की परवाह नहीं करना चाहता था तो वो नहीं करने वाला था, लेकिन अगर उसकी किसी से बनती थी तो वो तुरंत उसका दोस्त बन जाता था। वो उस इंसान का पूरा ख्याल रखता था और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरे इंसान का स्टेटस क्या है या उसके पास कितना पैसा है। वरुण बोला, उसने सच में हद कर दी थी, बदतमीजी वो कर रही थी और फिर भी वो घमंड दिखा रही थी। अगर हम लोग उसके जैसे लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे तो वो हमेशा खुद को सही ही समझेगी। वो हर चीज को हल्के में ले लेगी। कल को क्या लोग उसे देखकर उसके जैसा नहीं बनना चाहेंगे। श्रेया बोली, मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि वो बिना मतलब कबीर के बारे में गलत अफवाह फैला रही है। वो हद से ज्यादा सेल्फिश हो रही है। वो जो बातें बाहर कह रही है सच्चाई उससे कोसों दूर है और वो भी इस बारे में जानती है, लेकिन फिर भी वो हट नहीं रही है। वरुण बोला, उसने सीधे सीधे कुछ भी नहीं कहा, उसने बस कुछ सच बताए हैं, बाकी की बातें लोग अपने आप सोच रहे हैं। क्या ये दुनिया ऐसी ही नहीं है? यहाँ सब लोगों को अपनी ही कहानियां बनानी पसंद है और वो लोग अपनी कहानी को ही सच समझते हैं। असल में सिर्फ कुछ ही लोगों को सच्चाई पता होती है, तुम्हें बस उसकी आदत नहीं होती। इससे असल में ये भी पता चलता है कि कपूर फैमिली के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। वो लोग बहुत ही ऊंची पोजीशन पर हैं और लोग असल में कपूर फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही जान सकते हैं। इसलिए लोग बस अपनी ही कहानियां बनाकर खुश होते रहते हैं। ये सब कबीर की गलती है और वो इतनी लो प्रोफाइल रखता है। हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। श्रेया ने एक गहरी सांस ली और बोली, ओके, ये कहानी है श्रेया और कबीर की और इस कहानी में आगे